हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, आप हाल ही में वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन की, और उसके बाद भी और वैकेंसी है, जैसे एएलपी हो गई, या एएलपी तो चलो टेक्निकल वैकेंसी है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, और भी इतने एग्ज़ाम हैं, आरपीएफ वगैरह। तो पिछली बार जैसे एनटीपीसी निकली थी तो उसमें मैंने दिया था, तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था 100 में से 82 नंबर थे मेरे, इलाहाबाद जोन से। और उसके बाद जो मेंस था, मेंस मेरा नहीं हुआ था, 10-5 नंबर से मेरा मेंस रह गया था। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि सीरियस होकर कि इसकी कैसे तैयारी की जाए कि ये पेपर मेरा जब क्लियर हो एक बार में, तो सबसे पहले तो आपको देखो अपने रिसोर्स क्लियर रखने हैं शुरू से ही, और ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ये 2-3 तरीके की किताब पढ़ लें, या 2-3 तरीके के कोर्स ले लें किसी के, या अलग अलग मास्टरों, एक जो मास्टर जिससे आपको पढ़ना पसंद है, हर सब्जेक्ट का एक मास्टर आप उससे पढ़ें, उसी टीचर्स को फॉलो करें और उसी के नोट्स बनाएं। और जो बेसिक बुक्स हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं, उनको ही फॉलो करें आप। तो घूम फिरा कर एक ही बात होती है कि जैसे मैंने क्या किया था, अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैं तो देखो सीजीएल के लिए ही पढ़ रहा था पहले से। तो जो सीजीएल की जो चीज़ें हैं वो रेलवे में आती हैं, कुछ अलग नहीं आता। वही लूसेंट की जीके, वही किरण वाली मैथ की बुक, और वही रीजनिंग, अरिहंत की किताब है जो रीजनिंग की, वो मैंने पढ़ रखी थी पहले बस। और उसके बाद मैंने रिवीजन यूट्यूब की क्लास से, जो इम्पोर्टेंट क्लास, जैसे साइंस के एक टीचर हैं नीरज सर, उनसे मैंने कंटिन्यू उनसे ही पढ़ा जब तक पेपर नहीं हुआ। साइंस उन्हीं से पढ़ी, उनने इतनी अच्छी पढ़ाई। आज भी उनकी पूरी पुरानी क्लास आप देखोगे आके तो आज भी वो बेनिफिट देगी आपको। और जैसे मैथ का कोई टीचर है आपका, जैसा मैं तो मोहित गोयल से पढ़ा था, तो मोहित गोयल सर हैं, राहुल देसवाल सर हैं, इन दोनों से मैं पढ़ता था। तो मैं इन दोनों को फॉलो किया मैंने। और एक भूतेश सर और हैं इवन कोचिंग सेंटर के, उनने लास्ट टाइम पे मैराथन दी थी उस समय, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज ढूंढने हैं, जिससे मैं कह दूं कि आप उससे पढ़ो, फिर आपको वो उसका समझ में नहीं आए तो ये बात भी सही नहीं है। आप चाहो, आप जो आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो करो। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो सिलेबस, अगर आप नए हैं और नए नहीं हैं तो पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तो उसको रिवाइज करें जिससे कि स्पीड निकले। स्पीड बहुत ज़रूरी है। फिर जब रिवाइज करेंगे तो आपकी पकड़ बन जाएगी उन चीज़ों पर। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट क्या, टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक जिंदाबाद। टेस्ट बुक को आप फॉलो करो कंटिन्यू, और डेली एक टेस्ट तो लगाई कम से कम। जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो 1-2 लगाने लगो। अब ये नहीं सोचना है कि टेस्ट हमें इतने टेस्ट देने हैं, 100 टेस्ट देने हैं, 80 टेस्ट। मैंने तो 10 बार ही टेस्ट दिए तब भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है। सबसे पहला आप उनकी जो भी उसका सिलेबस है उसको कवर करो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रैक्टिस देगी। मॉक टेस्ट तो आपको ये दिखाता कि पेपर कुल मिला के पेपर आता कैसा है, कि स्कोर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर जो चीज़ों पर पकड़ है वो प्रैक्टिस से बनती है। सो गाइस, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ आज। आप इस चीज़ को फॉलो करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा।